अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? आज की कहानी बचपन की एक मोहब्बत के बारे में है और ये कहानी की दूसरी किस्त है। तो आओ कहानी शुरू करते हैं। उसने बहुत जिद की, लेकिन मैं भी मजबूर थी क्योंकि अगर वो हमारे घर आता तो आज से इनकार ही मिलता। आजकल मुझे हर एक इंसान पर शदीद गुस्सा था क्योंकि मुझे हैरानसान अपना जम लग रहा था, खास तौर पर अपने घर वाले, क्योंकि उनकी ही वजह से फाइज मुझसे नाराज था और अब मुझसे दूर रहने लगा था। मैं जानती थी कि वो मुझसे प्यार करता है और मेरे पास आना चाहता है, उस वजह से बस वो ऐसा कर रहा है। मैं भी सारी सारी रात और दिन रोती रहती थी, न कुछ खाती थी और न पीती थी। और फिर एक दिन फाइज ने मुझसे कहा कि हमें भाग जाना चाहिए। मैंने उसे इस बात पर बहुत गुस्सा किया तो वो बोला कि वो मुझे उस हाल में रोता हुआ नहीं देख सकता। मैंने उसे फिर भी बहुत मना किया था, लेकिन वो बाज नहीं आया और मुझे हासिल करने के लिए दलीलें देता रहा। मुझ में भी अब हिम्मत आ रही थी और 3-4 महीने बाद मैं आखिर रजामंद हो ही गई और मैंने फाइज के साथ भागने का फैसला कर लिया। मैंने उसे कहा कि मैं आ तो जाऊंगी इतनी दूर से, लेकिन तुम्हारे पास आना कैसे है? तो वो बोला वो खुद ही मेरे घर आकर ले जाएगा और रात के वक्त में बस बाहर आ जाऊं। मैं भी मान गई और मैं रोज थोड़ी थोड़ी चीजें नीचे गार्डन में छिपा आती ताकि जब मैं भागूं तो किसी को भी शक न हो। और उस तरह एक रात का प्लान पक्का हो गया। और अब जब फाइज बाहर आया तो मैं जल्दी से गार्डन में छिपाया हुई सामान लेकर उसके पास पहुंच गई और गाड़ी में बैठ गई। फाइज ने पहली दफा मुझे सामने से और मैंने उसे पहली दफा देखा था। हम दोनों इस नए शहर आ गए और फाइज ने दोस्तों के सामने ही मुझसे शादी कर ली। मैंने उसे कहा कि तुम मुझे घर कब लेकर जाओगे? तो वो बोला कि अभी 1-2 दिन रख जाओ। उसने मुझे दोस्तों के पास ही रखा था। वहां एक कमरा मीरू था। सब लोग मुझे भाभी कहते थे और बहुत प्यार करते थे। तब ही एक दिन फाइज जल्दी से भागता हुआ घर आया और अपने दोस्तों को कान में कुछ कहा। वो लोग भी घबरा गए और जल्दी से टीवी ऑन किया और जब टीवी चला तो सामने मेरे माँ अबा थे। वो लोग वहां ऊंची ऊंची रो रहे थे और कह रहे थे कि हमारी बच्ची जो छोटी सी है उसे किसी ने अगवा कर लिया है।